प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आप यह जो प्रश्न देख रहे हैं बेटा, यह जो प्रश्न है यह बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझना। ठीक है, हमें क्या करना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को मान लेना है। तो यहाँ पर बेटा क्रमागत की बात चल रही है। क्रमागत क्या होता है, एक एक्स हो जाएगा और एक हो जाए एक्स प्लस के 1। माने क्रमागत का मतलब है लगातार, है ना। एक एक्स हो गया और एक हो जाएगा एक्स प्लस के 1। तो यहाँ पर बेटे लिखते हैं हल और लिख देंगे माना पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगी हमारी क्या, एक्स। ठीक है, और लिख देंगे यहां पर दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगी हमारी कितनी, एक्स प्लस के 1। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस प्रकार आप इसको हल करना। अच्छा भैया आगे चलते हैं। जब आप इन दोनों संख्याओं को मान लेंगे तो हमें क्या करना है, जिनके वर्गों का योग, समझ रहे हैं, इनके वर्गों का योग हमें क्या करना है, 365 करना है। कैसे, लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखो बेटे, लिख देंगे क्या, के वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना है, 365 है। ठीक है, तो भैया हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को लिख देंगे x और x प्लस के 1। दोबारा समझिए कि इन संख्याओं के वर्गों का योग माने जोड़। दोबारा समझिए, इन संख्याओं के वर्गों का माने स्क्वायर लगा दिया, योग जोड़ दिया, बराबर कितना है, 365 है। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है, आगे यह करना है कि हम इसको करेंगे सरल। कैसे, कि भैया एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस यह बन जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मैंने कई बार बता भी दिया है। ठीक है, समझ लेना अच्छे से कि भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो ए के स्थान पे क्या है, एक्स है, बी के स्थान पे क्या है, एक है। तो बेटा कैसे हल करेंगे, देखिए ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab बराबर में 365 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटे देखो सरल कर देते हैं। क्या कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, यहां भी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, एक एकम एक प्लस के 2 की गुणा धर करेंगे तो 2x एकम 2x हो जाएगा। ठीक है, इसको बेटा धर ले लेते हैं, हो जाएंगे माइनस के 365। ठीक है, अब देखिए कि एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, फिर छोटी घात ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 2x, और बेटे माइनस के 365 में से प्लस का एक जाएगा तो कितने बचेंगे 364, क्योंकि 65 में से एक घटाएंगे कितना बचेगा 64, है ना। जब ये संख्या धर आ गई तो धर क्या बचा, कुछ नहीं। क्या बचा, कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए बेटा आगे कि अब हमें क्या करना है कि सब में देखो 2 का भाग जा रहा है, सब में 2 का भाग, इसलिए 2 को ले लेंगे बाहर माने कॉमन। तो क्या बचेगा, 2 एकम 2 एक्स स्क्वायर बचा। जब 2 बाहर आ गया तो यहाँ भी देखो एक्स बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 का भाग इधर लाएंगे तो 2 एकम 2, एक इधर गया, कितने हो गए 16, 2 अट्टे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। अब हमें इस 2 को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग इधर लगा देंगे 0 में, तो क्या बचेगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और माइनस के 182 बराबर 200, माने मैंने सीधे सीधे खत्म कर दिया ना। अच्छा जी, अब ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि हमें 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस का एक आ जाए। क्या आ जाए, प्लस का एक आ जाए। भाई 182 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि प्लस का क्या आ जाए, एक आ जाए। तो बेटा यहां पर इसको हल कर लेते हैं, इसकी जगह पर साइड में जगह है तो देखो यहां कर लेते हैं 182 के गुणनखंड कि भैया 2 से भाग जाएगा, 2 निम 18। ठीक है, 2 एकम 2, अब किससे आएगा, 13 का जा रहा है, 13 सत्ते 91, है ना।
और 7 एकम 7, भाई जिससे जा रहा है मैंने तो उससे लगा दिया, ठीक है। अब देखो 7 दूनी कितने हो गए 14, ठीक है। इसको थोड़ा इससे कर देते हैं कि भैया 7 दूनी 14 गुणा 13। अगर मैं 14 और 13 ही गुणा करूंगा तो यही आएगा 182 ही, और अगर मैं 14 में से 13 को घटाऊंगा तो एक भी बच जाएगा ना। तो यहाँ पर हमें एक भी चाहिए, लेकिन लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका यह है कि हम यहाँ पर लिख देंगे क्या कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस के ले लेंगे एक बार 14x, और माइनस के ले लेंगे कितना 13x, ठीक है। भाई दोनों तरफ x लगाना पड़े तभी तो x बचेगा हमारा, माइनस के 182 बराबर 0। 3 थे 4 भाव बांट दिया, तो क्या करेंगे 2 ले लेंगे कॉमन, 2 ले लेंगे कॉमन, सही है, दिख रहा है ना। चलो मैं आगे पेज पर बताता हूं उसको। देखो बेटा यहाँ पर देखिए कि यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ x है, तो हम क्या करेंगे एक x को ले लेंगे क्या कॉमन, कॉमन का मतलब बाहर आ जाएगा। जब 2x में से एक x बाहर आ जाएगा तो एक x बचेगा, अंदर बचेगा ना, ठीक है जी, प्लस का चिन्ह, x से x बाहर आ गया, x एक हम x कटेगा, क्या बचा 14, माइनस का चिन्ह लाएंगे, और 13 का भाग 182 में जाएगा, इसलिए बेटा 13 को भी ले लेंगे बाहर, ठीक है। जब 13 बाहर आ गया तो क्या बचा x, अच्छा माइनस कहीं बाहर हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 13 का भाग ऐसा लगाइए, इसमें कीजिए कितनी बार जाएगा 14 बार जाएगा, बराबर क्या बचा 0, ठीक है। इसको साइड कर देते हैं, इस वाले पेज को ऊपर वाले को। अब देखिए बेटा दोनों साइड कैसी हैं, बिल्कुल ठीक बराबर की हैं, समझ लीजिए हमारा सवाल बिल्कुल सही है। इसको आई कैसे करेंगे कि यहाँ लिख देंगे x प्लस के 14 कॉमन, क्योंकि दोनों तरफ आ रहा है ना, तो यहाँ लिख देंगे क्या x माइनस के 13, ठीक है, ये हो गया जी। अच्छा एक बार तो ले लेंगे x प्लस के 14 बराबर 0, और एक बार ले लेंगे इसको इधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे कितने 14, सही है। अच्छा x माइनस के 13 बराबर 0, और इधर ले लेंगे x बराबर प्लस के कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी ऋणात्मक है, इसका तो कोई काम नहीं है, लेकिन ये हमें जो पहली संख्या हमें मिली है, हमें जो पहली संख्या मिली है, देखो यहाँ पर हमने पहला जो पूर्ण संख्या मानी थी कितनी थी x, तो x का मान हमारा कितना है निकल कर 13 है ना। अभी हमें दूसरी संख्या की जरूरत है ना, तो यहाँ लिख देंगे c के बराबर में दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितनी थी x प्लस के 1 थी, तो भैया x का मान कितना है यहाँ 13 है, और एक ये रहा 13 और एक कितने हो जाएंगे 14 है। तो दूसरी जो धनात्मक संख्या है वो कितनी आई है 14, और पहली कितनी थी 13, तो यहाँ लिख भी सकते हैं जैसे पेपर में कर आएंगे 13,14, और यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो के डाउट हो तो मुझे बताना, और वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर करना, अगर ठीक है, और जो चाहते हैं चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, तो बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।